आपकी आवाज। और एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि पहली बार रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने माना है कि वो ड्रग्स लेती थी। याद कीजिए कि रिया चक्रवर्ती और उनके वकील ने हर मौके पर यही कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। अब एनसीबी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कह रही हैं कि दरअसल रिया चक्रवर्ती ये मानती हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिया और ये ड्रग्स उन्होंने शौविक के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिया था। एनसीबी के अधिकारियों का ये मानना है और कहना है कि शौविक के कहने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। और इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को यह भी बताया है कि कई बार सुशांत, रिया चक्रवर्ती और शौविक, इन तीनों ने मिलकर एक साथ ड्रग्स लिए हैं। एनसीबी के सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में यह भी बताया कि ड्रग्स आता था वो सुशांत और उसके दोस्तों के लिए आता था और सुशांत रोज ड्रग्स लेते थे। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सुशांत को जो डीलर ड्रग्स मुहैया कराया करता था वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए शौविक ने सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करना शुरू किया। सूत्र एनसीबी के ये भी बता रहे हैं कि रिया ने यह कहा है कि उसने सुशांत को कई बार ड्रग्स लेने के लिए मना किया, लेकिन सुशांत माने नहीं। अब ये सारी जानकारी एनसीबी के सूत्रों के आधार पर आ रही है। रिया चक्रवर्ती का सार्वजनिक बयान इससे बिल्कुल विपरीत है। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अतुल, यह बताइए, अभी तक रिया चक्रवर्ती और उनके वकील बार बार यह कहते रहे कि रिया चक्रवर्ती ने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, हर ड्रग टेस्ट के लिए वो तैयार हैं। तो एनसीबी की तरफ से अगर ये सूत्र कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेने की बात मान रही हैं, तो क्या इसे सही मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अजय जी, जो बयान शौविक चक्रवर्ती यानी कि रिया के भाई ने दिए थे, और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने जो बयान दिए थे एनसीबी के अधिकारियों के आगे, उन्होंने साफ ये बात मानी थी कि जो ड्रग्स है वो रिया जो है वो उन ड्रग्स को मंगवाती थी, सुशांत के लिए ये ड्रग्स मंगवाए जाते थे। और जिस तरीके से लगातार ये बात आ रही थी, जो व्हाट्सएप चैट के अंदर सामने बात आई थी और अहम कई जानकारी जो ईडी ने शेयर की थी एनसीबी के साथ, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि रिया ना सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करती थी बल्कि खरीदती भी थी। और ये भी बात सामने जो शौविक ने और मिरांडा ने जो बयान दिए थे एनसीबी के अधिकारियों के सामने, उसमें यह बात शौविक और मिरांडा दोनों ने बताई थी कि रिया उनसे ये ड्रग्स मंगवाती थी और ये ड्रग्स जो है वो सुशांत के लिए मंगवाई जाती थी। अब जो कल जो पूछताछ हुई थी उसमें अहम खुलासे जो है वो रिया ने किया, क्योंकि रिया लगातार ये कह रही थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन जब शौविक से उसका आमना सामना कराया तो शौविक ने रिया के सामने ये बात बोली एनसीबी के अधिकारियों को कि रिया जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी, सुशांत के लिए मंगवाती थी, और रिया इसके अलावा सुशांत और शौविक इन तीनों ने साथ बैठ के भी ड्रग्स पी है, यानी कि सिगरेट जिसमें वो गांजा भर के पीते थे वो इन्होंने साथ में पी है। तो ये अहम खुलासे किए। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा से भी आमना सामना रिया का करवाया गया था, क्योंकि रिया के पास बचने का कोई भी आधार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो एनसीबी के पास है। जो ईडी ने दोनों फोन जो उसकी पूरी क्लोन किए थे दोनों फोन रिया के, उसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, शौविक के बयान है और इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के बयान है, जिसके चलते रिया ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने ये बात एक्सेप्ट की कि वो ड्रग्स लेती थी, कभी कभी लेती थी, सुशांत के लिए लेती थी, और जब सुशांत उसकी जिंदगी में आया था तो उससे पहले से ही सुशांत जो है वो ड्रग्स लेता था। तो ये तमाम खुलासे जो है वो रिया ने किए हैं और रिया से आज भी पूछताछ चल रही है। काले बैग की कल एक बात चल रही थी कि काला बैग जो है वो रिया लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, तो उसमें बताया गया कि जो शौविक है उसके कपड़े थे, तमाम चीजें थी। तो अभी एनसीबी के अधिकारी तीसरे दिन लगातार जो है वो रिया से पूछताछ कर रहे हैं और अजय जी आज भी कई अहम खुलासे जो है वो रिया एनसीबी के अधिकारियों के सामने कर सकती है। बिल्कुल, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह बयान आईपीसी 64 के तहत लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अदालत में रिया चक्रवर्ती इन तमाम बयानों से मुकर सकती हैं और कोई उन्हें अदालत में इसके लिए दोषी नहीं मानेगा। बिल्कुल अजय जी, जो बयान शौविक ने और मिरांडा ने दिए थे उसके बाद जब आमना सामना कराया गया तो ये बयान भी पूरे तरीके से मान्य कोर्ट में है, क्योंकि एनसीबी जो बयान लेती है, जिस तरीके से जो भी सीजर किया है, इसके अलावा कई ड्रग पेडलर पकड़े हैं, उन्होंने भी पूरी चेन जो है वो एनसीबी के पास है। और जिस तरीके से सबसे अहम जो व्हाट्सएप चैट है और इसके अलावा जो बयान अब शौविक के हैं, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के हैं, और अब जो रिया के बयान जो कि आमना सामना करा कर लिए गए वो कोर्ट में पूरे तरीके से मान्य माने जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अगर रिया की गिरफ्तारी होती है तो उसमें किस तरीके के कोर्ट जो है उसमें चलिए अतुल, तो यानी कि ये सारी मामले की अब पड़ताल और आगे बढ़ सकती है और ये बहुत बड़ा खुलासा है जो एनसीबी के सूत्र कर रहे हैं।